नमस्कार, मैं हूं मनेंद्र प्रताप सिंह। महाराष्ट्र विधानसभा के डिप्टी स्पीकर और एनसीपी विधायक नरहरी जिरवाल समेत कई आदिवासी विधायकों ने मंत्रालय में सुरक्षा जाल पर छलांग लगा दी। अचानक घटे इस घटनाक्रम के बाद सरकार और प्रशासन सख्ते में आ गया। आखिर अपनी ही सरकार के खिलाफ आक्रोश में ये विरोध किस प्रकार दिख रहा है? मामले को गंभीरता से लेते हुए मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने विधायकों को बैठक के लिए बुलाया ताकि उनके मुद्दों को सुलझाने का प्रयास किया जा सके। दरअसल आदिवासी विधायक पंचायत अधिनियम 1996 के तहत सरकारी नौकरियों में आदिवासियों की भर्ती की मांग को लेकर विरोध प्रदर्शन जारी है। अक्टूबर 2023 में राज्य सरकार के एक स्तर पर 17 अलग अलग श्रेणियों में आदिवासियों की भर्ती प्रक्रिया ठप पड़ी है। आपको बता दें, शिक्षकों, वन रक्षकों और राजस्व स्वास्थ्य विभाग सहित कई अन्य पदों पर भर्तियां की गई हैं। गैर आदिवासी उम्मीदवारों ने या तो नौकरियां ज्वाइन कर ली है या नियुक्ति पत्र प्राप्त कर लिए हैं, लेकिन आदिवासी उम्मीदवारों का आदिवासी विधायक पंचायत अधिनियम में पद आरक्षित है, उनकी अभी तक भर्ती नहीं हुई है। जिरवाल के साथ बीजेपी सांसद हेमंत सावरा, विधायक किरण लहामते, हीरामन खोसकर और राजेश पाटिल ने शुक्रवार को विधान सदन से सुरक्षा जाल पर छलांग लगा दी। पुलिस की ओर से जाल से उतारे जाने के बाद भी विधायकों ने मंत्रालय परिसर में धरना दिया। विपक्ष ने इस मामले पर सरकार को घेरा है। महाराष्ट्र विधानसभा में नेता विपक्ष विजय वडेट्टीवार ने कहा, शिंदे निजी तौर पर कहते हैं कि वे धनगर समाज को आरक्षण नहीं दे सकते। आदिवासी समाज भेटायला गेल्यानंतर मुख्यमंत्री म्हणतात पर्सनल खाजगी याच्यात मला ते नेते आदिवासीचे येऊन आम्हाला भेटून सांगितले की मुख्यमंत्र्यांनी काय म्हणावं, अरे धनगरांना आम्ही आरक्षण देऊच शकत नाही, तर निवडणुकीस असल्यामुळे तोंडावर असे काही गोष्टी कराव्या लागतात। मराठा समाजाला आरक्षण देण्यासंदर्भातली सरकारची भूमिका त्यांनी स्पष्ट करावी। ते म्हणतात की विरोधी पक्षाची भूमिका काय, अरे आमच्या भूमिकेशी काय तुला देणं घेणं? सत्तेच्या खुर्चीत तुम्ही बसताय, खुर्ची तुम्ही उभवणार आणि आम्हाला विचारणार। जिरवाल सत्ताधारी गठबंधन के सबसे वरिष्ठ आदिवासी विधायकों में से एक है। यह विरोध प्रदर्शन अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार के प्रावधान के तहत अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों की नियुक्ति बंद करने और विधानसभा चुनाव से पहले धनगर को अनुसूचित जनजाति का दर्जा देने के खिलाफ किया गया था। नरहरी जिरवाल ने तीसरी मंजिल से छलांग लगाई और फिर उन्हें पुलिस ने पकड़ लिया। जिरवाल ने पिछले महीने सीएम शिंदे को लिखे एक पत्र में कहा गया, महायुति सरकार को धनगरों को SC/ST सूची में शामिल करने के संबंध में कोई असंवैधानिक फैसला नहीं लेना चाहिए और धनगर आरक्षण के बारे में TISS रिपोर्ट प्रकाशित की जानी चाहिए। जिरवाल ने कहा कि धनगर समुदाय के लोगों को सरकार की ओर से उनके विकास के लिए घोषित की गई आर्थिक योजनाओं से कोई समस्या नहीं, लेकिन वे ST वर्ग में शामिल किए जाने के खिलाफ है। जिरवाल ने यह भी बताया कि सरकार हमारी बात नहीं सुन रही है, इसलिए हम निर्वाचित प्रतिनिधि अब मंत्रालय के पास धरना भी देंगे। जब तक सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती, सरकार धनगर समुदाय को कुछ भी नहीं दे सकती है, लेकिन उसे SC वर्ग में शामिल न करें। उन्होंने आगे कहा कि मैंने पहले ही सरकार से उस प्रस्ताव के खिलाफ बात की जिसमें दावा किया गया था कि धनगर और धनगर ST वर्ग में एक ही है। असं सगळ्याच ठिकाणी वाटायला लागले का आदिवासीला म्हणूनच का म्हणून असं डिवसलं जातं, तर एका बाजूने असाही विचार केला जातो ना का मुद्दाम होऊन किंवा आमच्यावरच हा घाला घातला जातो, अशा पद्धतीच्या प्रतिक्रिया सगळ्या राज्यभर त्या ठिकाणी उमटायला लागल्या। महाराष्ट्र में मौसम चुनावों का है। ऐसे में मराठा, OBC और धनगर समाज अपनी मांगों को लेकर लंबे समय से आंदोलित है। महाराष्ट्र में राजनीति चरम पर है, चुनावी मौसम है, तारीखों का ऐलान होना अभी बाकी है। ऐसे में मराठा, OBC के साथ धनगर समाज का मामला भी सरकार के लिए बड़ी चुनौती साबित हो रहा है। रुकते हैं एक विराम के लिए, आप बने रहिए DC न्यूज़ इंडिया के साथ।